हेलो एवरीवन। आज का हमारा ईवीएस का लेक्चर 2 है। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट जगह पे लोग स्कूल कैसे जाते हैं। आप स्कूल कैसे जाते हैं? कोई होता है जो स्कूल कार से जा रहा होता है, कोई बस का यूज़ कर रहा होता है, कोई रिक्शा का यूज़ कर रहा होता है, कोई पैदल चल के जा रहा होता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल किस लोकेशन पे है, आपके घर से कितना दूर है। तो सीटेट का बहुत ही फेवरेट है ईवीएस में ये टॉपिक। यहाँ से वो ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं। तो सीटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए कि बैम्बू एंड रोप का यूज करके कौन से स्टेट के बच्चे जाते हैं, ट्रॉली का यूज करके कौन से स्टेट के बच्चे जाते हैं, जुगाड़ कहाँ पे यूज होता है स्कूल जाने के लिए, वल्लम जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है वो कहाँ पे यूज होती है, कैमल कार्ट, ये तो बहुत ही ईजी है ना गैस करना कैमल कार्ट कहाँ पे यूज होती है। उसके बाद बुलेट कार्ट, ये भी बहुत आसान है। रॉकी अनइवन पाथ एंड सीमेंट ब्रिजेस। डिफरेंट स्टेट्स के प्लेसेस के नाम उन्होंने दिए हुए हैं और ऐसे करके उन्होंने पूछा है। तो अब बताइए आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले है ना हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, तब इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आता है बैम्बू एंड रॉक ब्रिज, जो कहाँ पे यूज होता है, असम में। आपको पता है असम में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है। इतनी बारिश पड़ती है कि वहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसका यूज करते हैं, बैम्बू एंड रोप ब्रिजेस वहाँ पे बने होते हैं, जिसको क्रॉस करके बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ पर मिलते हैं? असम में। किस चीज के लिए यूज होते हैं? स्कूल जाने के लिए। ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं कुछ जगह पे स्कूल जाना कितना डिफिकल्ट है। उसके बाद आता है ट्रॉली। तो ट्रॉली होती क्या है? अगर आप कभी भी पहाड़ी एरिया में घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पर क्या हो रहा होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे तो वो वुडन बॉक्स है, कुछ कुछ जगह पे वो आयरन का बॉक्स होता है, ठीक है। उसमें 4 से 5 लोग बैठते हैं और एक रोप होती है, उसके थ्रू वो दूसरे साइड पे पुली के थ्रू चला जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉली, ठीक है। तो एक ओपन बॉक्स होता है जो वुड का बना होता है, इसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, और जो उसके ऊपर पुली लगी होती है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह, नीचे रिवर होती है मोस्टली, ठीक है, उस पर क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही कम टाइम पे आप दूसरी साइड पे पहुंच जाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉली। तो ये कहाँ पे यूज होती है? वैसे तो ये बहुत सारे पहाड़ी एरिया में यूज होती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रॉली का यूज करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? लद्दाख के बच्चे, ठीक है। देख सकते हैं आप ये ट्रॉली। उसके बाद आता है सीमेंट ब्रिजेस। तो सीमेंट ब्रिजेस तो बहुत कॉमन है ना, हम हमारे आसपास के एरिया में सीमेंट ब्रिजेस बहुत इजीली मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी नॉर्मल एरियाज होते हैं या रिवर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे पानी को क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो सीमेंट से बने होते हैं, ब्रिक से बने होते हैं, आयरन रोड्स लगी होती हैं उनमें, और उन पर ना सीढ़ियाँ भी होती हैं, स्टेप्स भी होती हैं, ठीक है। तो सीमेंट ब्रिजेस कहाँ यूज होते हैं स्कूल जाने के लिए? नॉर्मल एरियाज में या फिर पानी के ऊपर। ये देखिए इसको हम बोलते हैं सीमेंट ब्रिजेस, ठीक है। ऐसी कोई भी अगर बीच में वाटर बॉडी आ रही है तो उसको क्रॉस करने के लिए हम सीमेंट ब्रिज को यूज करते हैं, या फिर जो नॉर्मल एरियाज होते हैं वहां पे भी सीमेंट ब्रिज बहुत इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है वल्लम। ये एक स्मॉल वुडन बोट है और केरला में बहुत मिलते हैं। आपको पता है केरला में बहुत सारा बैक वाटर है, ठीक है। तो मोस्टली पानी को क्रॉस कर करके आपको जाना पड़ता है। फेरी बोट भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो केरला के बच्चे क्या करते हैं, वो वल्लम, ये स्मॉल वुडन बोट को यूज़ करते हैं एक एरिया से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वल्लम, और ये उनका बहुत फेवरेट भी है, सीटेट का बहुत फेवरेट है वल्लम, ठीक है। उसके बाद आता है कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट गैस करना तो बहुत ही आसान था कि राजस्थान के जो बच्चे होते हैं वो कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राजस्थान के लोग डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ पर हर जगह रेत ही रेत होती है, और रेत जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, दिन के टाइम पे बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो और रेत में चलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कैमल को भगवान ने ऐसे ब्लेस किया है कि उसके जो है उसके लॉन्ग लेग्स है, तो वो जो हीट सैंड से निकल रही होती है उससे दूर रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो पैर है वो भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि सैंड में चलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक डिफरेंट एरिया होता है वहां पर है ना, एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें भी ऐसी अडेप्टेशंस देखने को मिलती है कि वो उस एरिया में बहुत आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम किसी और एनिमल को वहां लेके जाएंगे वो वहां पे इतने आसानी से नहीं रह पाएगा, लेकिन कैमल जो है वो सैंड में बहुत इजीली चल सकता है।
उसके बाद आता है बुलेट कार्ट। तो बुलेट कार्ट भी गैस करना बहुत आसान है। जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया के जो प्लेन एरियाज है वहाँ के जितने भी गांव हैं उसमें क्या होता है, बुलेट कार्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो ग्रीन फील्ड्स बीच में पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको स्कूल जाने के लिए ना बहुत सारे खेत पार करने पड़ते हैं, तो खेत के लिए ना ये बहुत खेतों को पार करने के लिए बुलेट कार्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बुलेट जो होता है वो बहुत आराम से उन छोटे संकरे रास्तों पर चल पाता है। ठीक है, तो बुलेट कार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो विलेजेस है, कहाँ पे, प्लेन्स में जो विलेजेस है। उसके बाद आता है जुगाड़। तो आपने सुना होगा इंडिया के लोगों के लिए वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है ना कि इंडिया तो बहुत जुगाड़ू है। ठीक है, तो ये जो जुगाड़ होता है इसका नाम जुगाड़ वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, जुगाड़ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है ना, ये कोई अलग से डिजाइन होने वाला अलग से कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया होता है, इसमें इन्होंने आगे का अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल है, और पीछे जो प्लैंक्स बने हुए हैं वुड के वो अलग पार्ट है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ के जब हम कुछ बना देते हैं उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। और इसमें उन्होंने क्या बताया, जुगाड़ में ना फट 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 की साउंड आती है, और गुजरात में जुगाड़ देखने को मिलता है। वैसे बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन मैंने बताया ना कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, कि एनसीईआरटी ने बोला है जुगाड़ गुजरात में, तो आपको गुजराती आंसर करना है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो एनसीईआरटी के बेसिस पे, और सीबीएसई आपको मार्क अलॉट करता है। ठीक है, सीटेट में आपके मार्क्स जो होते हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं अगर उनकी तरफ से आंसर में मिस्टेक है, लेकिन आपको बहुत ही रिलायबल सोर्स बताना होता है, और उनके अकॉर्डिंग वो रिलायबल सोर्स है एनसीईआरटी। उसके बाद आता है रॉकी पाथ। तो आपको पता है जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे ना बहुत ही रॉकी सा ऐसा रास्ता होता है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत सारे पत्थर पत्थर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है ना अनइवन होता है, एकदम ऐसे फ्लैट नहीं होता ना जैसे हमारा प्लेन एरिया का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पहाड़ों पर चढ़ना, लेकिन जो पहाड़ों पर रहने वाले बच्चे हैं वो तो बहुत आराम से ऊपर नीचे चल जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है। तो बुक के अकॉर्डिंग रॉकी पाथ्स उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। वैसे मैंने बताया ना रॉकी पाथ तो किसी भी पहाड़ी एरिया पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर उन्होंने पूछा कि रॉकी पाथ्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर हमें मार्क करना है उत्तराखंड। ठीक है, अब ये क्विक रिवीजन है कि अगर बैम्बू एंड रोप ब्रिज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ के बच्चों की बात हो रही है, असम के बच्चों की बात हो रही है। अगर ट्रॉली की बात हो रही है तो लद्दाख के बच्चों की बात हो रही है। जुगाड़ की बात हो रही है तो गुजरात की बात हो रही है। वल्लम जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है केरला के बच्चे यूज करते हैं। कैमल कार्ट राजस्थान के लोग यूज करते हैं। बुलेट कार्ट विलेजेस इन द प्लेन्स। रॉकी एंड अनइवन पाथ उत्तराखंड। एंड सीमेंट ब्रिजेस नॉर्मल एरियाज के ऊपर। और इससे पहले अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए जो मैंने सबसे पहले दिखाया था सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अब आप इसको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम में। ट्रॉली कहाँ पे देखने को मिलेगी, लद्दाख में। जुगाड़ गुजरात में। वल्लम केरला में। कैमल कार्ट राजस्थान में। बुलेट कार्ट विलेजेस इन द प्लेन में। रॉकी एंड अनइवन पाथ उत्तराखंड में। एंड सीमेंट ब्रिजेस जो है नॉर्मल एरियाज जो होते हैं। ठीक है, अब आप इसको आंसर कर पा रहे हैं। ऐसे करके वो इसको है ना मैच दी फॉलोइंग देगा, और कभी कभी क्या करेगा, जैसे वो बोलेगा कि बल्लम को यूज करके उत्तराखंड के लोग जाते हैं, तो आपको है ना वो कभी कभी पूछेगा स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ये सही है कि गलत है, तो आपको देखना है कि उन्होंने कैसे, मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में भी आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। थैंक यू।